आई एम नॉट परफेक्ट बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऑलवेज कीप यू हैप्पी। ये जो ज़िंदगी है ना, ये इंसान के साथ ऐसा खेल खेलती है ना। अब समझ में आता है कि वो दिन ही अच्छे थे जब हम बचपन में थे, जब स्टूडेंट्स थे, बेफिक्र ज़िंदगी गुजार रहे थे अपने माँ बाप के घर में, और इतनी स्ट्रगल करने के बाद आज इस स्टेज पर मौजूद हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। बचपन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और सबसे बड़ी नेमत है जब आप अपने माँ बाप के घर में होते हैं। आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है। आपको जब आप जवान होते हो ना, जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हो, आप शादीशुदा हो जाते हो, आपके सामने एक नया रास्ता आता है। स्ट्रगल ही स्ट्रगल, मुश्किलात ही मुश्किलात, और ये ज़िंदगी जो है ना, वो आपका, वो पंजाबी में कहते हैं ना, बूथा भर देती है। ये बूथा भरने वाला ही काम होता है हमारे साथ। आई डोंट नो, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लड़कियां जो होती हैं, वो अपने माँ बाप के घर में बहुत ही चलो लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियों ने तो स्ट्रगल की होती है। उस स्ट्रगल के बावजूद भी उनको आगे भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह, कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों के लिए कितनी आसानियाँ होती हैं। अब ज़िंदगी को मुश्किल आसान करना ही इंसान के बस में नहीं होता। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो, और फिर भी वो किस्मत का मोहताज होता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना, वो हमारी किस्मत को अच्छा करे। किस्मत आपकी अच्छी होगी ना, तो आपके साथ हमेशा ही अच्छा होगा। आपकी क्लास का जो सबसे नालायक बच्चा है, वो भी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएगा, और क्लास का टॉपर भी है, वो धक्के खा रहा होगा। ये उसकी शायद किस्मत है, और किस्मत से बड़ा ही मुझे डर लगता है। मैंने इन दिनों किस्मत को समझा कि हमारी क्लास कितने ही स्टूडेंट से भरी हुई होती थी, और जो क्लास के लायक तरीन बच्चे थे, वो तो उनमें से तो चंद एक ही लोग कामयाब हुए, और बाकी लोग जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पाकिस्तान में। और लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूँगी तमाम पेरेंट्स को, और ये मेरा मैसेज है तमाम पेरेंट्स को, कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा तो लेते हैं, अच्छे स्कूलों में भी उनको स्टडी करवा लेते हैं, सारी उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, लेकिन जब वो पढ़ जाते हैं तो फिर हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारा हमारा ऐसा तबका मौजूद है अभी भी पेरेंट्स का, जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते कि वो कोई भी जॉब कर सके, अपने पाँव पर खड़ा होना, चाहे एक लड़की है चाहे एक लड़का है, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। हमारे मुल्क में इतनी बेरोज़गारी है कि धक्के के सिवा नौकरी नहीं मिलती है, दर दर के धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके कोई नौकरी मिलती है। तो वो धक्का हम लेना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्लेट में रख कर हमें घर में ही नौकरी मिल जाए, हमें घर में ही सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, आपको अपने बच्चों का साथ देना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अब हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, तो यूथ न्यू सोशल मीडिया की तरफ आ रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रोज़गार मौजूद ही नहीं है। तो ये एक इजी वे है कि वो हर कोई जो है वो अपना फेस रिवील करके, अपना आप दिखा के, लड़कियां हैं लड़के हैं, कुछ भी गंदा कंटेंट बना के किसी भी तरह उनको पैसा कमाना है, क्योंकि पैसे के बगैर तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और हमारे मुल्क में कोई रोज़गार है नहीं जहाँ से वो अपनी अर्निंग कर सकें। तो क्या लोग कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं। ऐसी ऐसी वीडियो सामने देखने को मिलती हैं जो कि हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, हमारी एथिक के ख़िलाफ़ है, हमारे कैरेक्टर के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारी यूथ वो काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनको एक तो सपोर्ट नहीं है, सेकंड थिंग इज़ हमारी मुल्क में कोई एम्प्लॉयमेंट का वो ज़रिया नहीं है, और थर्ड थिंग ये है कि हम लोग मेहनत के आदी नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पर रहम करे। आज दिल इतना अफसरदा था कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई। अगर कोई अच्छी पोस्ट पर मौजूद है तो वो सिर्फ अपना आप देख रहा है, अपने पेट को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि हाँ उसके रिश्तेदार हैं, उसके आसपास के जो लोग हैं, उनके किसी को नौजवान को अच्छी सी जॉब दिलवा दे। जो लोग बाहर मुल्क गए हुए हैं, उनका काम बनता है कि वो अपने किसी न किसी रिलेटिव को लेकर जाएं जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता, लेकिन हर इंसान जो है वो नफ्सा नफसी में खुद गर्ज और सेल्फिश ज़माना हो चुका हुआ है। आज का जो मेरा मेन टॉपिक था ना, वो क्या है कि जो आज का नौजवान है वो डिप्रेस है, परेशान है, अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ ये शो ऑफ करवाने के लिए कि वो अंदर से कितना खोखला हो चुका है, वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है और लोगों को ये शो करवा रहा है कि वो कितना खुश है। आज का जो नौजवान है वो अंदर से कुचला हुआ है, अंदर से ज़ख्मी है। खुदारा मेरी अपील है इस मुल्क पाकिस्तान से हम पर रहम